गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइट। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर मार्केट के ऊपर ही चर्चा करूंगा क्योंकि पिछले एक महीने में मार्केट 6000 पॉइंट से ज़्यादा जंप किया हुआ। उसके क्या क्या कारण है, क्या ये तुक्के में हो रहा है या कुछ सॉलिड रीजन है। तो उसी रीजन क्या क्या मुझे लग रहा है जिसकी वजह से बाजार क्यों ऊपर की ओर इतनी तेजी से भाग रही है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है कि 2024 में जो भारत में इंडिया में इलेक्शन है होने वाली है, उससे सेंटर में किसकी गवर्नमेंट आने वाली है और एक स्टेबल गवर्नमेंट इन्वेस्टर को लग रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया में आएगी, क्लियर कट मेजोरिटी होगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर का, नॉट ओनली इंडियन इन्वेस्टर का, हमारे रिटेल इन्वेस्टर का, साथ साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एफआईज की, सबकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आने की उम्मीद होती है। क्योंकि उस पर फिर जो पॉलिसीज होती है वो पुराने पॉलिसीज कंटिन्यू करते हैं या उनको लगता है नेक्स्ट 5 साल तक तो अब कोई चेंजेज नहीं होगा। तो एक मुख्य वजह एक ये है। दूसरी जो कारण एक मोमेंटम मिला, वो मोमेंटम एक ये भी है कि यूएस में जो फेड ने एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि 2024 में थर्ड क्वार्टर से 3 रेट कट 25 पैसे का करेगा। अगर ये इंडिकेशन क्या बताता है, अगर वहां रेट कट होगा तो यहाँ भी इंडिया में भी रेट कट होनी चाहिए, मोर और लेस सेम, चाहे 75 पैसे हो या 1% हो। अगर यहाँ भी रेट कट होगी तो यहाँ भी लिक्विडिटी बढ़ेगी तो अगेन उसकी जो इम्पैक्ट होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से फिर मार्केट में जंप आएगी। तो इसकी जो यूएस में क्या होगा, इसकी वजह से एफआईज की बाइंग क्यों बढ़ेगी इंडिया में, जो भी हमने पिछले कुछ जब इसे इंडिकेट किया है, फ्राइडे को देखा कि 9,500 के करीब एफआईज की 9,500 करोड़ की बाइंग हुई है। जब वहां पे एफआईज जो 3 तरीके के होते हैं एफआईज, उसमें जो हेज वाले एफआईज होते हैं वो क्या करते हैं कि 20% खुद के पैसे लगाते हैं, 80% वो लोग बोरो करते हैं वहां का बैंक से। जब वहां पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी तो लोग इजिली वहां से पैसे उठाएंगे और वो ढूंढेंगे ऐसी जगह, ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां सारे फैक्टर फेवरेबल हो उनके लिए, जहां रेट उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले। तो अभी 4.5% हो गया है वहाँ की ट्रेजरी यील्ड, अब ये रिड्यूस होगा धीरे धीरे और फिर ऐसा सिचुएशन आएगी कि बहुत ज़्यादा एफआईज की बाइंग यहाँ पे इंडिया में आएगी। अब यहाँ पे हमें ये देखनी चाहिए कि क्या डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करें, फंडामेंटल टेक्निकल पे क्या होगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली हमेशा काम आता है, टेक्निकल हमेशा शॉर्ट टर्म में देखते हैं, बट जब डिमांड ज़्यादा हो, एफआईज की बाइंग बहुत ज़्यादा आएगी। और एफआईज की बाइंग हमेशा कहाँ होता है, एफआईज की बाइंग हमेशा लार्ज कैप में होता है, ब्लू चिप कंपनियों में, वो भी लार्जली आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, स्ट्रॉन्ग बैंक्स। तो जब इनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा आएगा, तो ये हमेशा एक नोटिस किया गया है कि जब एफआईज बाइंग करता है तो जो डीआईज हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो सेल करते हैं वहाँ से, फिर वो कहाँ जाते हैं, वो अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, तो जाते हैं वो। तो इस वजह से तीनों सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों अभी कंटिन्यू मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है इस पे। तो इस सिचुएशन में एक आम इन्वेस्टर को हमें क्या करनी चाहिए, तो हमें अभी मोमेंटम के साथ ज़्यादा छिड़खानी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा रिटर्न को भी हम नहीं, ये लालच नहीं आनी चाहिए कि हमको 40%, 50% रिटर्न चाहिए। अगर एक डिसेंट रिटर्न आपको मिल रहा है, बाजार को बीट कर रहा है बीटा को, तो उससे, क्योंकि आपकी सेफ्टी भी जरूरी है पोर्टफोलियो की, जो बैलेंस करके रखा हुआ। क्योंकि जब बाजार रिवर्स एफआईज की कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो सेल करना शुरू कर देंगे तो ये बाजार कभी भी करेक्शन ले सकती है। तो हमें अपनी पोर्टफोलियो का एकदम इक्विटी और डेट की, जो मेरी वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि इक्विटी और डेट की परसेंटेज हमेशा अपने एडवाइजर से पूछ के बढ़ाते घटाते रहिए। और साथ साथ में आप ये भी देखिए कि मैं ज़्यादा ओवरवेट किसी सेक्टर में तो नहीं हो रहा हूँ या इक्विटी में तो नहीं हो रहा हूँ। तो हमेशा आप ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा जो मुख्य वजह है, ग्लोबली इन्फ्लेशन डाउन साइड की ओर आ रही है। ये अब देखा गया है कि कहीं पे इन्फ्लेशन जो यूके में भी था, लंदन, ब्रिटेन में, कि वो बढ़ रहा था बहुत सालों से, तो वहाँ भी कंट्रोल लग रहा है। सारी ग्लोबली अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो रेट हाइक नहीं होने की चांस है कहीं भी।
वहाँ भी फ्यूचर में आज नहीं तो कल रेट कट होंगे। तो ग्लोबली जब रेट कट होते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कि फिर मार्केट में एक पुशअप मिलेगा। तीसरा इसका और चौथा कारण ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है बहुत ही अच्छा आया है, कंटिन्यूअस अच्छा आ रहा है। तो आगे इसी तरह उम्मीद है कि अच्छी आएगी, जिससे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, कैपेक्स जो बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि कॉर्पोरेट अर्निंग जो इंडिया में है वो बहुत ही स्ट्रांग आया हुआ है। तो कोरोना के बाद हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी सुधार आई है सबकी डेटा में, चाहे वो कोई भी सेक्टर ले लें, ऑटो है, सब में सेल्स में इंक्रीमेंट आई हुई है। एक और मुख्य वजह की जो अभी डॉलर बहुत दिन से डॉलर वर्सेस जो इंडियन रुपीज स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, तो ये भी कारण हो सकता है। क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली एक डाउन साइड की ओर जा रही है, एक फैक्टर हो सकता है कि अगर ये सडनली बढ़ जाएगी, दिसंबर में सर्दी ज़्यादा होगी, जनवरी में तो लोग ठंडे प्रदेश में ज़्यादा खपत होती है, तो डिमांड अगर ज़्यादा होगी उस समय तो थोड़ी सी क्रूड ऑयल बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ सकती है। बट ओवरऑल डाउन साइड की उम्मीद नहीं लग रही है। तो हमें ये अगर अभी आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपको क्या करनी चाहिए, अगेन इक्विटी परसेंटेज देखनी चाहिए, पोर्टफोलियो को थोड़ी सी रीसफल करनी चाहिए, और हमें STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जिसको बोलते हैं, डेट से इक्विटी की ओर आप अग्रसर करें 6 महीने से लेकर 12 महीने तक। और अभी 6 से 12 महीने तक मेरे हिसाब से लार्ज कैप की ही और रहनी चाहिए, सो दैट कि आपकी पोर्टफोलियो थोड़ी सी हेज भी रहे। ऐसा नहीं है, डेट में भी लगा सकते हो, डेट भी मैं पिछली वीडियो में बोला था बहुत लुक्रेटिव है। तो अगेन हमें लालच नहीं दिखाना है, और हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि हम रिटर्न को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी रिटर्न को चेंज करने गया है कोई इन्वेस्टर कि स्मॉल कैप ने 40 दे दिया, 50 दे दिया, उसी में लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा आप अपने डेट इक्विटी परसेंटेज को ध्यान में रखें। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहें, प्रॉफिट बुक जहाँ बनती है अच्छी, जहाँ लग रही है ओवरवेट है वहाँ कम करें। सेक्टर जो मैंने बोला था पीछे वीडियो में, कौन सा सेक्टर चलेगा उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी उसमें ओवरवेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो कुछ हो सकता है मैं इसी बाजार के बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि जब बाजार बहुत तेज़ी से भागता है तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है उस समय, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो पुराने रिटर्न को देख के आगे बढ़ते हैं, जो हमेशा नहीं करनी चाहिए। अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, अगर एक बेंचमार्क हमने 12 या 15% का रख रखा है अपने पोर्टफोलियो का, और अगर स्मॉल कैप किसी का दे रहा है 40%, तो कस्टमर को लगता है, इन्वेस्टर को लगता है कि हमें ये पैसे उठा के दूसरी जगह से वहाँ कर देनी चाहिए। बट बिल्कुल ऐसा ना करें, हमें एक बेंचमार्क रखनी चाहिए, और उससे हमें अगर बाजार को बीट कर रहे हैं सेफ्टी के साथ, तो हमें उसी पे एक मॉडल पोर्टफोलियो पे ही रहनी चाहिए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर इसके बारे में और कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसके रिवर्ट दूंगा। तो आप रिक्वेस्ट है कि मेरा पीछे वाली वीडियो भी देखें, जिससे आपको कंटिन्यूएशन समझ में आएगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।